हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू साथियों। तो मैं आज आप लोगों के सामने आया हूँ क्लास लेकर। तो मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि ये दिव्यांत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जो है सो आप लोग को सारी पीडीएफ की सुविधाएं दी जाएगी। अगर जिस बच्चों को अगर पीडीएफ की आवश्यकता हो तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नंबर, उस पर व्हाट्सअप नंबर चलेगा तो है कीजिएगा, और जो जो भी बातचीत होगी वो पीडीएफ के बारे में वो सब आपको नंबर पे की जाएगी। तो आप लोग की ये पीडीएफ की उपलब्धता भी कराई जाएगी। ऑब्जेक्टिव के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारी सारी चीज जो है सर पीडीएफ के थ्रू आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है। तो मैं कुछ पिछले क्लास में जो है सर मैंने कुछ टॉपिक छोड़ा था, प्रयोग, कोशिका का प्रयोग, यानी मतलब कोशिका को देखेंगे कैसे, क्या कोशिका को देखेंगे कैसे। तो हम लोग ये आज जानने वाले हैं कि कोशिका को देखेंगे कैसे। तो कोशिका को देखिए हम लोग किस प्रकार देख सकते हैं। जब तक इसका प्रयोग नहीं करेंगे, जब तक इसका प्रयोग नहीं करेंगे तब तक तो हम लोग कोशिका को देख नहीं सकते हैं। तो देखिए प्रयोग का अर्थ ये हुआ कि प्रयोग करने का मतलब पूरा एक्सप्लेन करना होता है। उसके बाद सूक्ष्मदर्शी, कोशिका को तो वैसे नहीं देख सकते हैं एकदम सही तरीका से, उसको एक अच्छी सी क्वालिटी का एक सूक्ष्मदर्शी लेकर उसको अच्छे से हमको देखना है। तो हम लोग को क्या करना है कि एक प्याज ले लीजिए, ठीक है। एक क्या क्या ले लीजिए, एक प्याज का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और उस टुकड़े को क्या कीजिए, उस टुकड़े को फोड़ दीजिए। उसको उस टुकड़े को क्या कीजिए, उस टुकड़े को फोड़ दीजिए। फोड़ फोड़ दीजिएगा तो उसके बाद क्या होता है कि उसके जो अवतल वाली जो सतह होती है, अवतल का मतलब ये होती है कि जो फोड़ने के बाद जो उसकी भीतरी सतह में, जो भीतरी सतह मतलब अवतल का ये अर्थ हुआ कि भीतरी, उसके भीतरी से जो झिल्ली होती है उस झिल्ली को निकालिए और एक कांच के गिलास में उसको ऐसे रख दीजिए। उसको इसलिए कांच के गिलास में रखा जाता है ताकि वो सूखे ना, टूटे ना। तो ये चीज हम लोग जाने कि चिमटी की सहायता से, एक चिमटी की सहायता से प्याज की अवतल भीतरी सतह से झिल्ली निकालिए और उसके बाद झिल्ली को पानी वाले वाच गिलास में उसको रख दीजिए ताकि वो झिल्ली टूटे नहीं, खराब ना हुए। उसके बाद क्या कीजिए, एक कांच की स्लाइड, स्लाइड का अर्थ ये हुआ कि कांच की एक पट्टी लीजिए। कांच की क्या लीजिए, एक कांच की पट्टी लीजिए। आप एक कांच की पट्टी लीजिए। ये होगी, ये क्या हो गई, ये कांच की पट्टी हो गई। अब ये पट्टी हो गई और उसके बाद जो है सर इस पे पानी की बूंद रख दीजिए। इस पे क्या कीजिए, पानी की बूंद रख दीजिए, पानी की बूंद रख दीजिए। और उसके बाद इस पानी के बूंद रखने के बाद क्या कीजिए, एक सेफ्रामाइन मतलब केमिकल आता है, उसको क्या कीजिए, केमिकल को इसमें सेफ्रामाइन, सेफ्रामाइन इस केमिकल को क्या कीजिए, इस पे रखिए। उसके बाद जो है इस झिल्ली को क्या कीजिए, एक बूंद पानी डालकर और पेंट ब्रश की सहायता से इस झिल्ली को क्या कीजिए, स्लाइड, स्लाइड पे रख दीजिए। इस स्लाइड पे झिल्ली को आप क्या कीजिए, इस झिल्ली को रख दीजिए। इस झिल्ली को रख दिए। रखने के बाद क्या होगा, रखने के बाद क्या कीजिए, एक और कांच की पट्टी जो होती है, एक और क्या कीजिए, उस पे जो है एक तो है ही है, उसके बाद उसको बंद कर दीजिए। उसको क्या कीजिए, बंद कर दीजिए ताकि झिल्ली और पानी और ये सेफ्रामाइन जो केमिकल है वो क्या है, मतलब वो जो है से ढका जाए, क्या हो जाए, ढका जाए। इसको क्या कीजिए, एक और से इसको ढाक दीजिए। इसको क्या किए, ढाक दिए। उसके बाद क्या, उसके बाद ढाक देने के बाद एक देखिए, इसके बाद जो है से एक बूंद सेफ्रामाइन इसमें डाल दिए हम लोग। इसमें एक बूंद सेफ्रामाइन डालने के बाद स्लाइड पर डालकर इसे कवर स्लिप से ढाक दिया। इसको हम क्या किए, इसको हम एक कवर स्लिप को लेकर हम क्या किए, ढाक दिए, ढाक दिए। उसके बाद क्या, उसके बाद एक सुई का उपयोग कीजिए, इसका एक सुई का उपयोग कीजिए ताकि जो है सो एक सुई का उपयोग करने से क्या होगा कि वायु वायु का जो वहां पे वायु का जो बुलबुला होती है वो जो है सर ना आए, बुलबुला नहीं है, नहीं आए। तो उसके सहायता से आप क्या कीजिए, एक सूक्ष्मदर्शी है, एक सूक्ष्मदर्शी मान लीजिए, एक सूक्ष्मदर्शी पर क्या कीजिए, एक सूक्ष्मदर्शी पर क्या कीजिए, एक स्लाइड लीजिए। एक स्लाइड लेके उसके बाद जो है उसको अच्छे से जो है उसके सूक्ष्मदर्शी पे रख दीजिए। क्या कीजिए, उसके सूक्ष्मदर्शी पे रख देने के बाद कुछ इस प्रकार फिगर आएगा। तो हम लोग जो है सर जब उस सूक्ष्मदर्शी पे आप रखेंगे ना सेफ्रामाइन और झिल्ली को, तो कुछ इस प्रकार कोशिकाएं आपको नजर आएगी, कुछ इस प्रकार का फिगर आपको नजर आएगी। जब प्रैक्टिकल करना होगा तो किसी स्कूल या कॉलेज में जाके जहाँ पे सूक्ष्मदर्शी रहेगा तो आप उसको क्या कीजिएगा, उसको उसको जो है सर आपको आपको बता ही दिए, एक प्याज ले लीजिएगा। उसको फोड़ देने के बाद उसके जो भीतरी सतह, जो भीतरी वो बहुत सारी नाजुक होती है, बहुत नाजुक होती है, वो बहुत नाजुक होती है। वो जो है ना उसको एक चिमटी की सहायता से उसको निकाल के उसके बाद एक कांच वाले ग्लास में उसको रख दीजिएगा ताकि वो सुरक्षित रहे, ना ही टूटे ना ही सूखे, ठीक है, और ना ही मुड़े, ठीक है। उसको सुरक्षित रख देने के बाद क्या कीजिए, एक एक स्लाइड पे रख दीजिए। स्लाइड एक कांच की पट्टी होती है, उस पे रख देने के बाद क्या कीजिए, उस पे रख देने के बाद उसके बाद उसके केमिकल जो सेफ्रामाइन केमिकल होती है उस केमिकल को उसमें रख दीजिए। उसके बाद रखने के बाद
रखने के बाद क्या कीजिए, एक और पट्टी लेके उसको ढक दीजिए। जब ऐसे वो ढका जाएगी, वो ढका जाने के बाद उसको क्या कीजिए कि उसको एक सुई की सहायता से जो है ना, उसको एक सूक्ष्मदर्शी पे, एक अच्छी सी क्वालिटी है जो सूक्ष्मदर्शी हो, उस सूक्ष्मदर्शी पे जब रख दीजिएगा ना, और जब ऐसे देखिएगा ना, तो कुछ इस प्रकार को आपको कोशिका नजर आएगी, कुछ इस प्रकार की आपको कोशिका नजर आएगी। ये जो फिगर हम आपको बताए हैं, कुछ ऐसे ही दिखेगी कोशिकाएं। ये जो है ये केंद्रक हो गया, इसके अंदर जो है ये केंद्रक हो गया, और ये जो है इसके अंदर तो केंद्रक है, और ये सब बाहरी वाला जो वातावरण है यहाँ पे, ये सब क्या हो गया, ये सब कोशिका का द्रव हो गया। ये क्या हो गया, द्रव, कोशिका द्रव्य हो गया। ये क्या हो गया, कोशिका द्रव्य। तो हम लोग ये पूर्णतः हम लोग ये समझ लिए, अच्छे तरीके से समझ लिए, ताकि इसमें कोई तरह डाउट ना हो, और कैसे कोशिका को देखें। तो इस प्रयोग से, ऐसा ही प्रयोग से हम लोग कोशिका को नजर लाएंगे, और बिना सूक्ष्मदर्शी से वो छोटी एक कोशिकाएं होती है जो हम लोग नंगे आंखों से नहीं देख सकते, उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही उसको हम देख सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग ये प्रयोग करके उसके बाद जो वो होती है, उस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम लोग अच्छे तरीके से देख पाते हैं। उसके बाद आगे की देखते हैं, आगे के वैज्ञानिक का कुछ इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक देखते हैं। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक के बारे में जानेंगे, जो एग्जाम में ये पॉइंट पूछी ही जाएगी। क्या होगा ये, मतलब समझ लीजिए ना कि ये मोस्ट वीविया है, ये सब वीविया है, इम्पोर्टेंट ये सब पॉइंट है। ठीक है, ये सब पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो आपको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, एक तो जरूर पूछेगा, निश्चित रूप से एक ने एक पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए आप लोग को मैं एक जगह करके, और आप लोग को मैं एक नोट्स लिख दिया हूँ, ताकि आप लोग नोट करके आप लोग अच्छे तरीके से जो है से याद कर लीजिएगा। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो हम लोग ये समझेंगे कि इसके बारे में तो हम लोग पिछले क्लास में सारा, इसमें 2-3 वैज्ञानिक है जो पिछले क्लास में हम लोग जानकारी पूरी तरह से ले लिए थे, पूरी तरह से जानकारी ले लिए, एक सरल भाषा के रूप में ले लिए। क्या किए, एक सरल भाषा के रूप में ले लिए। अब हम लोग कुछ वैज्ञानिक के हैं जो हम चर्चित नहीं किए, जो आगे चर्चित करने वाले हैं, और इसके लिए हम आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई लेके आए हैं, जो आप लोग के लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला होगा। देखिए, ये रॉबर्ट हुक के तो आपको इसके बारे में तो बताए थे, ये कोशिका की खोज प्रथम किए थे। तो ये जो कोशिका की खोज किए वो कैसी थी, ये तो मृत थी। कब की, ये 1665 की कहानी है, ये 1665 में ये की। और ये कैसे की, तो क्वार्क मतलब पेड़ की छाल से की, ये पेड़ की छाल से की। और उसके बाद ल्यूवेनहोफ, इसके बारे में भी आपको हम बताए थे, ये प्रथम जीवित कोशिका की खोज किए थे। ये क्या किए, ये प्रथम कोशिका की खोज 1674 में किए, और ये कैसे किए, तालाब के जल से किए थे। क्या कैसे किए, अब ये क्या हुआ, एक रॉबर्ट नामक वैज्ञानिक आए और बोले कोशिका में केंद्रक की खोज। ये क्या किए, ये कोशिका में केंद्रक की खोज कर दिए। ये कौन किए, तो रॉबर्ट नामक वैज्ञानिक ने आके कोशिका के केंद्र की खोज कब किए थे, 1831 में किए, 1831 में ये पॉइंट किए। अब जेई प्रुकोंज ने क्या किया, कोशिका में तरल पदार्थ को जीव द्रव्य कहा। बोला कोशिका में तरल पदार्थ को हमने जीव द्रव्य कहा, ये जेई प्रुकोंज ने बोला। क्या बोला, और ये कब किए थे, 1839 में। ये कब किए, 1839 में। स्लाइडेन एवं स्वान, ये दोनों वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत को लेकर 1838 और 1839 में सभी जीव जंतु का से बने, कोशिका सभी जीव जंतु से बने, सभी जीव जंतु कोशिका से बने। हमने आपको गलती बता दिया कि सभी जीव जंतु कोशिका से बने, ये तो उल्टा हो गई। देखिए हम बताते हैं, सभी जीव जंतु कोशिका से बने, मतलब जितने भी जीव हैं, जितने भी जंतु हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जो भी है वो कोशिका से बने हैं। तो ये किसने कहे, स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने ये कोशिका का सिद्धांत दिया 1838 1839 में। अब विर्चो नामक वैज्ञानिक आए, ये कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाए। ये कब, 1855 में आए थे। ये क्या हुआ, ये 1855 में आए और कोशिका सिद्धांत को ये क्या किए, आगे बढ़ाए। और 1855 में आए, ये बोले ये नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होती है, मतलब जो नई कोशिकाएं की निर्माण होगी वो पहले वाले कोशिका से ही होगी। क्या होगी, पहले वाले जो कोशिकाएं होगी उसी से एक नई कोशिका का निर्माण होगी। एक क्या होगी, नई कोशिका का निर्माण होगी। तो ये कौन बोले थे, तो बिरचू। अब मैक्सवेल एर्नेस्ट क्या बोले कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, ये इन्होंने क्या क्या बोले कुछ नहीं हमने जानते हैं, लेकिन इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। ये किए, मैक्सवेल एर्नेस्ट ने किए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किए। कब किए, तो 1940 में किए। कब किए, तो 1940 में किया। आप लोग को ये आज का क्लास लेक्चर 5th है, जो कि आप लोग को पूर्णतः समझा दिया गया, और आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग को मैं एक बार लास्ट में फिर से मैं बता देता हूँ कि आप लोग को इस चैनल पे, दिव्यांत एजुकेशन के चैनल पे, आप लोग को सभी सुविधाएं और सभी विषय के उपलब्धियां कराई जाएगी। ठीक है, तो आप लोग को एक पूर्ण रूप से जो है PDF दी जाएगी, जो आपको
सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का दी जाएगी, ठीक है। और जब पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगी तो फिर वो उस डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, उसके बाद आप लोग उसमें क्या कीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।